एक भयंकर घने जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहा करती थी और उसी जंगल के गुफा में एक कंकाल भूत रहा करता था। उन दोनों के बीच बहुत ही बड़ी दुश्मनी थी। वे दोनों एक दूसरे के सामने कभी नहीं आया करते थे, लेकिन एक दिन कुछ उल्टा हो गया। वो चुड़ैल बड़ी ही गुस्से में थी। उस कंकाल भूत ने क्या सोच रखा है कि वो यहाँ अपनी शक्ति से सभी को अपने वश में रखेगा, मगर मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। उसने क्या सोचा कि वो अपने मन मर्जी से कुछ भी कर सकता है? नहीं, अब वो नहीं बचेगा। चुड़ैल अब बड़े भयंकर गुस्से में होती है और वो उसी कंकाल भूत के पास जा रही होती है और एक तरफ कंकाल भूत अपनी शक्ति का प्रशंसा कर रहा होता है। उस चुड़ैल को अब पता चल गया होगा कि इस जगह का असली राजा मैं हूँ। अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अगर वो अब फिर से आई तो उसका मरना तो निश्चित है। कंकाल भूत सोच रहा था कि वो अब चुड़ैल को मार डालेगा, मगर होने तो कुछ और ही वाला था। तभी वही चुड़ैल उस कंकाल भूत के गुफा में आ जाती है। उसे देख कंकाल भूत बौखला जाता है। अरे तू मेरे इलाके में कैसे आ गई? तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी गुफा में आने का? तुझे अपने जान की परवाह नहीं है क्या, जो यहाँ मरने को आ गई? वो तो समय ही बताएगा कि मरेगा कौन और जिएगा कौन। तुझे क्या लगा कि तू मुझे मार डालेगा? चल देखते हैं कि इसमें कितना है दम। अब चुड़ैल और कंकाल भूत के बीच दुश्मनी और भी बढ़ जाती है और अब दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होने लगती है। इससे दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी शक्ति से हमला करने लगते हैं, मगर उन दोनों में कोई भी नहीं जीत पाता है। मगर चुड़ैल की शक्ति उस कंकाल भूत के ऊपर ज्यादा ही हावी होने लगती है। नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुमसे मैं अब नहीं लड़ सकता हूँ। तुम्हारी शक्ति के सामने मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है। मैं अब यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। हाँ, अब तू यहाँ फिर से लौटकर कभी मत आना, वरना मैं तुझे सच में मार दूंगी। फिर तू मुझसे कभी नहीं बच पाएगा। अब कंकाल भूत चुड़ैल के सामने हार मान लेता है और वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है और अब वो चुड़ैल उस जंगल में आराम से रहने लगती है। अब कंकाल भूत इधर उधर भटकते हुए पास के एक गांव में आ जाता है। अरे वाह, मुझे तो ये बढ़िया सा गांव मिल गया है। अब मेरा यहाँ आतंक चलेगा। अब इन गांव वालों को डराकर मजा ही आ जाएगा। अब तो यहाँ वो चुड़ैल भी नहीं आ सकती है, वरना वो मुझे हर समय रोकने को आ जाती है। अब कंकाल भूत उस गांव में आतंक मचाने को आ जाता है। फिर अगली सुबह रामू अपने काम से जा रहा होता है। वो अपने धुन में होता है। तभी कंकाल भूत वहां आ जाता है। उसे देख रामू बहुत डर जाता है। भूत भूत, यहाँ भूत आ गया है। मुझे भूत ने पकड़ लिया है। बचाओ कोई मुझे इस भूत से। चिल्ला चिल्ला, जितना चिल्लाना है तू चिल्ला। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। आज तो मैं तुझे कच्चा चबाकर खा जाऊंगा। बड़ा मजा आएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो। नहीं नहीं नहीं। कंकाल भूत कुछ और करता इससे पहले रामू वहां से भाग निकलता है और कंकाल भूत उसे देख अब और भी गुस्सा हो जाता है और गुस्से के मारे पागल हो रहा होता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे बचकर भाग निकल गया और मैं कुछ नहीं करूंगा। मगर ऐसा नहीं होगा। अब तेरे साथ साथ ये गांव वाले भी मरेंगे। इन सभी को मैं अब नहीं छोड़ूंगा। अब कंकाल भूत गुस्से से बौखला जाता है और वो अब सभी गांव वालों को पागलों की तरह परेशान करने लगता है। हर किसी को मारने के लिए दौड़ाने लगता है। इस वजह से सभी गांव वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं। सभी गांव वाले घर से निकलने से डरा करते हैं। फिर एक दिन कुछ गांव वाले चुपके से मिलते हैं। भाइयों, इस कंकाल भूत का तो अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना ये हमें जान से मार डालेगा। हाँ यार रामू, मैं जब भी अपनी काम से निकलता हूँ वो कंकाल भूत वहाँ आ जाता है। मन तो करता है उसे पकड़कर मार डालूं, मगर वो शक्तिशाली इतना है कि हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हाँ यार, मगर हमें अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कब तक हम ऐसे ही उसका अत्याचार सहते रहेंगे? अरे भाइयों, मैं क्या बोल रहा था कि हमें अपने गांव के पास वाले बाबा को बताना चाहिए। क्या पता उनके पास इस समस्या का हल हो। हाँ यार, तूने सही कहा। हमें अब बाबा से मदद मांगना चाहिए। अब वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर वे सभी उन्हीं बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। बाबा जी, हमारी मदद कीजिए। हमें उस कंकाल भूत से बचा लीजिए। क्या? कंकाल भूत?
गांव में क्या हुआ है, मुझे अच्छे से बताओ। बाबा जी, गांव में एक कंकाल भूत आ गया है और वो पूरे गांव में आतंक मचा रखा है। अब आप ही उसे मारकर हमें बचा सकते हैं। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं मार सकता हूँ, वो बहुत ही ताकतवर है। मगर मैं ये जानता हूँ कि वो कंकाल भूत कहाँ से आया है और उसे कौन मार सकता है। वो कौन है बाबा जी, हमें बताइए। वो एक चुड़ैल है जो कि वो पास के ही जंगल में रहती है और वो बड़ी ही शक्तिशाली है। उसकी शक्ति के सामने वो कंकाल भूत नहीं टिक सकता है। तुम सबको उस चुड़ैल से ही मदद मांगना होगा, अब वो ही तुम्हारी मदद कर सकती है। अब सभी गांव वालों को उस चुड़ैल के बारे में पता चल गया था जो कि वो कंकाल भूत को मार सकती थी। फिर अगले दिन सभी गांव वाले उसी जंगल में जाते हैं और उस चुड़ैल को ढूंढते हैं। तभी उन्हें वो एक पेड़ पर बैठी मिलती है। पहले तो उसे देख सभी थोड़ा डर जाते हैं, मगर फिर भी हिम्मत करके उसके पास जाते हैं। अरे ये क्या, आज इंसान मेरे पास कैसे आए हैं? तुम सभी को मुझसे डर नहीं लग रहा है क्या? डर तो लग रहा है, मगर आपसे एक मदद चाहिए थी, बस उसी के लिए आपके पास आए हैं। मदद? कैसी मदद, बताओ मुझे। हाँ, दरअसल उस कंकाल भूत ने हमारे गांव में आतंक मचा रखा है और वो हर किसी को परेशान कर रहा है। उस वजह से हम सभी उस कंकाल भूत से बहुत परेशान हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। और हमें पता चला कि उस कंकाल भूत को आपके अलावा और कोई नहीं हरा सकता है। कंकाल कंकाल भूत, उससे तो मैं भी परेशान हूँ। पहले वो पूरे जंगल वासी को परेशान किया करता था और अब वो गांव के वासी को परेशान कर रहा है। लगता है इस बार उसे पूरी तरह से खत्म करना होगा, वरना उसका आतंक और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं तुम सबकी कंकाल भूत से छुटकारा दिलाऊंगी। अब वो चुड़ैल उन गांव वालों की मदद करने को तैयार हो जाती है और वो उन गांव वालों के साथ उनके गांव आ जाती है और उस कंकाल भूत को ललकारती है। अरे ए दुष्ट, मैं आ गई हूँ तुझे हमेशा के लिए मारने को। तूने इन गांव वालों को बहुत परेशान कर लिया। अब हिम्मत है तो सामने आ और मुझसे सामना कर। ये आवाज सुन कंकाल भूत चुड़ैल के सामने आ जाता है और वो भी बड़े गुस्से में होता है। लगता है तुझे इन गांव वालों ने उनकी जान बचाने को बुलाया है और तुझे भी मुझसे मरने का शौक हो रहा है। अच्छा है, आज तू अपनी शक्तियों से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब चुड़ैल को और गुस्सा आने लगता है और वो उसके ऊपर अपनी शक्ति से हमला करने शुरू कर देती है और कंकाल भूत भी चुड़ैल के ऊपर हमला करने लगता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध चलता है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर शक्ति से हरा रहे होते हैं। तभी चुड़ैल अपनी पूरी शक्ति से उस कंकाल भूत को जला देती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तू मुझे नहीं मार सकती। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं। तभी कंकाल भूत पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है और अब गांव वाले उस चुड़ैल की वजह से उस कंकाल भूत से बच जाते हैं। फिर वे सभी चुड़ैल का धन्यवाद करते हैं और अब वो गांव वाले आराम से रहने लगते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।